हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, आज मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के साथ अपनी इनकम टैक्स की स्ट्रेटजी को शेयर करने, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि इनकम टैक्स को लेकर कुछ बताएं कि इनकम टैक्स की तैयारी कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को मैं बता दूं, जिन बच्चों को आई थिंक ऑलमोस्ट सभी को नॉलेज होगी, बट फिर भी मैं रिपीट कर दूं कि इनकम टैक्स का सिलेबस हर साल चेंज होता रहता है। सिलेबस का आई मीन कुछ कंडीशनें चेंज होती रहती हैं। तो अगर आप चाहें कि हम प्रीवियस ईयर की बुक से उसको रीड कर लें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर साल टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती रहती हैं हमारे इनकम टैक्स को लेकर। सो इनकम टैक्स हमेशा हमें मतलब न्यू ईयर के अकॉर्डिंग ही करना होता है, जो हर साल नई बुक आती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आसान तरीका आपको मैं बताऊं, तो आप कोई कोर्स वगैरह परचेज करेंगे या किसी ने आपके कंपेनियन में किया हो, तो उसके अगर उसने अपने बैच से जो भी इनकम टैक्स नोट्स वगैरह बनाए हो, आप उसके नोट्स ले लें। या फिर अगर आप खुद ही कोर्स परचेज कर सकते हैं, आपने कोई परचेज किया हुआ है, तो वहाँ से डेली उसके क्लास वाइज के नोट्स बना लें, ठीक है। फिर बाद में आपको उस क्लास की जरूरत नहीं, बस अपने नोट्स पढ़ते रहेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप पहला तरीका ये कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोर्स नहीं परचेज करना चाह रहे हैं और आपको कहीं से नोट्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप इतना काम कर सकते हैं कि आप जो है इनकम टैक्स की बुक ले लें, ठीक है। ऑलमोस्ट वो भी उतने की पड़ेगी यार, बट फिर भी अगर आपको लगता है आप सेल्फ में कर लेंगे, तो इनकम टैक्स की बुक ले लें। या कोई बच्चा बीकॉम कर रहा हो तो उसके पास इनकम टैक्स की बुक हुई, आप उससे बुक लेकर इनकम टैक्स के रूल्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। इसमें सारे चैप्टर नहीं पढ़ना है हमें, मेनली इनकम फ्रॉम सैलरी वाला हेड पढ़ना है हमें, डिडक्शन वाला पढ़ना है टॉपिक, और टीडीएस वाली कंडीशन जो है वो सारी पढ़नी है, और थोड़ी सी बेसिक बातें और है वो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है इनकम टैक्स में हमें। तो पहले तो पॉइंट ये रहा कि आप या तो कोर्स परचेज कर लें, या फिर जो है आप इनकम टैक्स की बुक लेकर खुद से पढ़ कर लें। सो अब तक क्या हुआ, आपके अपने कोर्स वगैरह के थ्रू या बुक वगैरह के थ्रू अपने नोट्स बना लिए हैं, मैं जूम कर रहा हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए अभी आपने नोट्स बना लिया, सिलेबस पढ़ लिया, ये सिर्फ आपका सिर्फ 40% तैयारी मैं कहूँगा आपको कंप्लीट हुई है। 30 to 40% अभी तैयारी बाकी है, ठीक है। तो बाकी तैयारी कैसे होगी हमारी, देखिए आपने जो नोट्स बनाए हैं, अब आपका काम शुरू होता है सही मायनों में आपसे। अब आपने वीकली रिवीजन करना है, ठीक है। हर वीक आपको ईमानदारी से रिवीजन करना है। मान लीजिए सपोज करिए रिवीजन का तरीका क्या होता है, जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ, मैंने अपने लिए किया है पर्सनली। आप वीक में 5 दिन जो भी पढ़े, आप लास्ट के जो 2 दिन होते हैं सैटरडे संडे का, इसका रिवीजन में रखा करो, बाकी सारे सब्जेक्टों का रिवीजन इन 2 दिनों में किया करो। तो आपने क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, वीकली रिवीजन के बाद आप चाहोगे तो क्या बोलते हैं, मैंने जो अपने लिए पर्सनली किया था मैं वो बताऊंगा। आपकी तैयारी तो वैसे इतने में हो जाएगी, लेकिन आप अपनी तैयारी को अगर चेक करना चाह रहे हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या और जो चीज़ें छूट रही हैं उनको भी ग्रास्प करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम के टाइम पर अड्डा 247 की तरफ से एक कोर्स चलाया गया था मीनाक्षी मैम के द्वारा, वहाँ पर एक टीचर है, उनके द्वारा चलाया गया था इनकम टैक्स बूस्टर। वहाँ पे सिर्फ 10 से 12 मिनट का वो क्लास छोटी सी लेती थी, जिसमें वो सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराती थी, बस खाली टॉपिक डिस्कस करती थी, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेती थी कि ग्रेचुइटी की क्या कंडीशनें हैं, पेंशन की क्या कंडीशनें हैं, ठीक है, और लीव इनकेसमेंट की क्या कंडीशनें, ये सारी कंडीशनें वो मुझसे डिस्कस कर लेती थी, मतलब क्लास में डिस्कस करती थी। तो वहाँ से वो मैंने किया, उसका मुझे काफ़ी हेल्प इसलिए मिला क्योंकि मेरा सिलेबस पूरा हो चुका था, मेरे नोट्स बन चुके थे। अब मैं अपने एग्जाम को चेक कर रहा था, और जो चीज़ें कहीं ना कहीं छूट रही थी वो भी मुझे उस इनकम टैक्स बूस्टर बैच से मिले जा रही थी। तो एग्जाम टाइम पर ऐसे कुछ क्लासेस यूट्यूब पर चलाई जाती हैं। मैंने एक रेफरेंस दे दिया है जैसे ऐसी अड्डा 247 का, और भी बहुत सारे टीचर होंगे जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे होंगे। आप किसी भी टीचर्स का अगर ऐसा कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है जो टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करा, मतलब डिटेल दे रहा है आपको, नॉलेज बता, मतलब क्वेश्चन ना कराते हुए फिर टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा है, तो आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे कि आप कहाँ पे। सो डेट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है और सेशन अच्छा लगा हो, और आपको लग रहा हो कि जो भी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है चैनल पर, लगातार मैं अपनी वीडियोस में दे रहा हूँ, तो अगर आपको लिए वो जानकारी हेल्पफुल हो रही है, या आपको लग रहा है चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, अगर आप वाकई मुझे थैंक बोलना चाहते हैं, ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, तो आप बस एक छोटा सा काम कर सकते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में, फ्रेंड सर्कल्स के बीच में, या उन ग्रुप्स में जहाँ पर आप हेड हैं, वहाँ पे इसको शेयर करिए और अपने इस भाई को सपोर्ट करिए आगे ग्रो करने में, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।